नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हमारे आदर्श पुस्तक का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संत कबीर दास। तो बच्चों, इस पाठ में हम संत कबीर दास के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आइए आरंभ करते हैं। काशी नगर में नीरू नाम का एक जुलाहा रहता था। उसकी पत्नी का नाम नीमा था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार दोनों कहीं से आ रहे थे। जैसे ही वे लहरतारा तालाब के पास से गुजरे, उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ की दिशा में आगे बढ़े। नीमा ने सरोवर में देखा कि एक बालक कमल पुष्प में लिपटा हुआ रो रहा है। नीमा ने जैसे ही बच्चा गोद में लिया, वह चुप हो गया। उन दोनों ने उसे अपना बेटा बना लिया और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। नीरू ने बच्चे का नाम कबीर रखा। बच्चे की किलकारियां नीरू और नीमा के मन को मोह लेती। अभावों के बावजूद नीरू और नीमा बहुत खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। अभाव का मतलब होता है कमियां। मतलब हमारे जीवन में जैसे पैसे की कमी हो, दिनचर्या हमारे अच्छी ना चल रही हो, उसके बावजूद भी नीरू और नीमा ने उनका जो जीवन का यापन था, पालन पोषण था, वो बहुत अच्छे से किया। तो बच्चों, बचपन ही से अकेला होने के कारण वह प्राय गुमसुम रहने लगा था। उसके साथ खेलने वाला कोई न था, इसलिए वह अपने ही विचारों में खोए रहते। कौन? कबीरदास जी। वह एक असाधारण बच्चा था। बचपन ही से वह बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। अपने आप को वह किसी से कभी छोटा नहीं समझता था। अपने माता पिता का वह बहुत आदर करता था और उनके काम में उनका हाथ बटाता था। उसे पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला था, परंतु वह हमेशा बहुत समझदारी की बातें किया करते थे। उनका मन खेल कूद में या अपने घर पर बिल्कुल नहीं लगता। जब भी वह अकेले होते और उसे अवसर मिलता, कभी वह किसी मस्जिद की और कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आने जाने वालों को देखते और उनकी बातें सुनते रहते। उनके कानों में बार बार अल्लाह और राम के नाम पढ़ते रहते। कभी कभी जब वह मंदिर से अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगवाकर घर आ जाते, तो उनके पिता उसे समझाते कि वह ऐसा न करे, क्योंकि वह मुसलमान है। और फिर जब कभी वह मंदिर के बाहर बैठकर राम का नाम सुनते, तो उसे जपने लगते। मंदिर का पुजारी उसे देखकर कहता कि एक मुसलमान को यह नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह हैरान होते और सोचते कि वह भी दूसरों की तरह है, वैसे ही बोलता, खाता, पीता, सोचता और चलता है। फिर उसमें और दूसरे बच्चों में क्या अंतर है? उन्हें तो सभी अच्छे लगते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। कभी कभी वह यह भी कह देते कि वह एक ही धर्म का क्यों हुआ, दोनों धर्मों का क्यों नहीं हुआ। एक बार किसी ने बताया कि संत रामानंद स्वामी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। कबीर उनसे मिलने निकल पड़े, किंतु उनके आश्रम पहुंचकर पता चला कि वे मुसलमानों से नहीं मिलते। कबीर ने हार नहीं मानी और पंचगंगा घाट पर रात के अंतिम पहर पर पहुंच गए और सीढ़ी पर लेट गए। उन्हें पता था कि संत परमानंद स्वामी प्रातः गंगा स्नान को आते हैं। प्रातः जब स्वामी जी जैसे ही
स्नान के लिए सीढ़ी उतर रहे थे, उनका पैर कबीर के सीने से टकरा गया। राम राम कहकर स्वामी ने अपना पैर पीछे हटा लिया। तब कबीर ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। संत ने पूछा, आप कौन? कबीर ने उत्तर दिया, आपका शिष्य कबीर। स्वामी जी ने पुनः प्रश्न किया कि मैंने कब शिष्य बनाया? कबीर ने विनम्रता से उत्तर दिया कि अभी अभी, जब आपने राम राम कहा, मैंने उसे अपना गुरु मंत्र बना लिया। संत रामानंद स्वामी कबीर की विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। स्वामी ने उन्हें पहला पाठ यह पढ़ाया कि तो बच्चों, स्वामी ने उन्हें पहला पाठ यह पढ़ाया कि वह हमेशा वही करते हैं जो ईश्वर की मर्जी होती है। उसकी नज़रों में सभी मनुष्य बराबर हैं, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म के हों। कबीर ने उनकी इस बात को गांठ से बांध लिया और सभी से एक समान प्यार और व्यवहार करने लगे। उसकी ऐसी दशा देखकर बिरादरी वाले नीरू से रोज रोज शिकायत करते। उसने निश्चय कर लिया कि वह तुरंत उसका विवाह कर देंगे। जब जिम्मेदारियां आएंगी तो वह संभल जाएंगे। कबीर ने उनकी बात मान ली और विवाह कर लिया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। बच्चों, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। उनका एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली थे। उनके एक पुत्र थे कबीर जी के, जिनका नाम कमाल था, और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम कमाली था। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों को भी भली भांति निभाया। जीवन यापन करने के लिए जुलाहे का काम करते रहे। कबीर पहले सन्यासी थे जो यह कहते थे कि भक्ति के लिए घर छोड़ना या जंगल में जाना आवश्यक नहीं। इस संसार में रहते हुए मनुष्य की सेवा में ईश्वर को ढूंढना चाहिए। वह एक ही है, चाहे उसे राम कहा जाए या रहीम। दोनों का मतलब एक ही परमात्मा से है। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी कही हुई बातों में हमें बहुत रस होता था। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से दोहे और भजन कहे, जिन्हें उनके शिष्यों ने लिखकर और गा गाकर लोगों तक पहुंचाया। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उनके पास आने लगे और उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें अपना गुरु मानने लगे। उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी। वह सभी उसकी कही हुई बातों और भजनों को साधारण लोगों तक पहुंचाते रहे। आज भी कबीर की शिक्षाओं को बहुत आदर और सम्मान से सुना और माना जाता है। तो बच्चों, यह पाठ आपने पढ़ा जो कि कबीर जी के बारे में था। उनके पिता का नाम नीरू था और उनकी माता का नाम नीमा था, और वह उनको एक कमल के पत्तों में लिपटा हुआ मिले थे। और उनके जो बच्चे थे दो, उनका नाम क्या था बच्चों? अभी बताया था आपको, कमाल और कमाली। तो वो एक ऐसे इंसान थे बच्चों जो हिंदू और मुसलमान में बिल्कुल ही फर्क नहीं करते थे, और वो ये भी कहते थे कि भगवान एक है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? सभी धर्म एक हैं। मनुष्य को संसार में रहते हुए मनुष्य में ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। यानी हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में अगर हम मनुष्य की सेवा करेंगे तो हमें भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे।